हेलो गाइस। आज हम सेबी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आज हम इसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इस एक्ट के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड इसके हम ऑब्जेक्टिव्स को भी क्लियर करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं कि जैसे कि आरबीआई है, आरबीआई के अंडर सारे बैंक्स काम करते हैं। आरबीआई सारे बैंक्स को अपने अंडर कंट्रोल रखती है। उसी तरह स्टॉक मार्केट की एक्टिविटीज़ को अपने कंट्रोल में सेबी रखता है। इसका नाम इसलिए सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रखा गया है। सबसे पहले ओपन मार्केटिंग होती थी कोई भी सिक्योरिटीज़ की। फिर उसके बाद बहुत सारा स्कैम देखने को मिला। इन्वेस्टर के साथ काफ़ी फ्रॉड हुआ, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हुई, इनसाइडर ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। और ब्रोकर हैं जो वो उनको जो ब्रोकर्स होते थे जो या फिर इंटरमीडियरीज होते थे वो क्या करते थे, जो इन्वेस्टर थे उनको बहुत ही एक्सप्लॉइट करते थे। मतलब कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं था उस टाइम, बहुत सारी फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग हो रही थी। इस चलते में इसमें क्या हुआ, फिर ऐसे चलता गया तो फिर सेबी गवर्नमेंट ने सोचा कि स्टॉक एक्सचेंज को एक बोर्ड के अंडर कर देना चाहिए, बोर्ड के कंट्रोल के अंडर कर देना चाहिए, जो इसकी सारी एक्टिविटीज़ को खुद देखेगा। जो सिक्योरिटीज़ या स्टॉक मार्केट में जो भी एक्टिविटीज़ है वो उनको कंट्रोल करेगा। उस कारण से सेबी को इस्टेब्लिश किया गया, जिसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कोई भी कंपनी है जो उससे पहले सेबी में अपनी कंपनी को लिस्टेड करवाना पड़ता है, अपने शेयर को लिस्टेड करवाना पड़ता है, तभी वो क्या कर सकती है, ट्रेडिंग कर सकती है अपने शेयर्स की या फिर अपने सिक्योरिटीज़ की। आइए हम इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। The Securities and Exchange Board of India was established on April 12, 1992 in accordance with the provision of the Securities and Exchange Board of India Act 1992. सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को कब इस्टेब्लिश किया गया था? अप्रैल 12, 1992। 1992 में इसे इस्टेब्लिश करके इसे एक एक्ट का नाम दिया गया, सेबी एक्ट 1992। इट्स मेन फंक्शन इज टू स्टॉप फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक मार्केट। जैसे मैंने आपको बताया है कि सेबी को क्यों बनाया गया था, ताकि वो क्या करे, इसका मेन फंक्शन था कि ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को स्टॉप करे। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में क्या होता था, शेयर के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई करके बेचे जाते थे इन्वेस्टर्स को, और इनसाइडर ट्रेडिंग की जाती थी, और इंटरमीडिएट थे जो ब्रोकर्स थे वो भी उनको बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ब्रोकर्स कई बार और बहुत नकली ब्रोकर्स थे जो वो उनसे पैसे ले लेते थे इन्वेस्टर्स से उनसे पैसे लेकर बट उसे इन्वेस्ट नहीं करते थे। इस तरह बहुत सारे फ्रॉडुलेंट एक्ट थे, उसको स्टॉप करने के लिए सेबी को बनाया गया। अब सेबी एक्ट 1992, इसमें क्या है, एन एक्ट टू प्रोवाइड for the establishment of the board to protect the interest of the investors in security and to promote the development of and to regulate the security market and for matter connected therewith. सेबी एक्ट क्या है? एक बोर्ड है, इस्टेब्लिशमेंट किया गया एक बोर्ड का, जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट। किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है? इन्वेस्टर्स के। सिक्योरिटी मार्केट में जो इन्वेस्टर है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। और क्या करता है? डेवलपमेंट्स करता है। सिक्योरिटी मार्केट में किसी भी डेवलपमेंट को किया जाता है वो सेबी एक्ट के द्वारा ही किया जाता है, और रेगुलेट करता है प्रॉपर, स्टॉक मार्केट को प्रॉपर रेगुलेट करता है, एंड जो से कनेक्टेड मैटर है उनको भी सॉर्ट आउट करता है। सेबी एक्ट क्या करता है? इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, डेवलपमेंट करता है, प्रमोट करता है, डेवलपमेंट करता है, और प्रॉपर सिक्योरिटी को रेगुलेट करता है, और सिक्योरिटी मार्केट से मैटर जो कनेक्टेड है उनको भी सॉर्ट आउट करता है। ये सेबी एक्ट है। इसमें क्या है, मैंने आपको जैसे बताया, फॉर्म्ड कब हुई थी सेबी की फॉर्म? 12 अप्रैल 1992। ज्यूरिसडिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी सारी जो हम बोल सकते हैं कि इसका लेखा जो किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो इसके सारे जुडिशियल है जो काम वो करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे मिलेंगे? मुंबई एंड महाराष्ट्र, मेन 2 हेडक्वार्टर्स हैं इसके। इसकी वेबसाइट क्या है? www.sebi.government.in। ये इसकी वेबसाइट है। नेक्स्ट वी डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी।
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के को बनाने के उद्देश्य, मेन जो एम है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, वही जो मैंने आपको बताया। ये तो इसका मेन है, सेबी का मेन, जहाँ पे भी सेबी का नाम आएगा वहाँ पे ये ज़रूर आएगा, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। वो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स को, ताकि उनके साथ कोई फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग ना हो या फिर कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट ना हो, उनके पैसे हैं जो वो सही सेफ जगह पे लगें, सो दैट देयर इज़ अ स्टेडी फ्लो ऑफ सेविंग्स इनटू द कैपिटल मार्केट। सो ये कह रहा है इसलिए प्रोटेक्ट किया जाता है उनके इंटरेस्ट को, ताकि फ्लो है जो सेविंग का वो लगातार चलता रहे कैपिटल मार्केट में, लोग ट्रस्ट करें कि हाँ स्टॉक मार्केट में कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं है। सो ताकि सेविंग्स ही है जो वो फ्लो लगातार चलता रहे, कैपिटल मार्केट में पैसा आए और जिनको उनकी ज़रूरत है उन तक पैसा पहुँचे। सो इसलिए फ्लो के लिए, रेगुलर फ्लो के लिए वो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं इन्वेस्टर को। सेकेंड वन इज़ टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट एंड इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है कि सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट के मीन है कि अगर किसी कहाँ पे कोई फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है, उसके अंडर रेगुलेट चल रहा है, सेबी के अंडर वो प्रॉपर रेगुलेशन चल रही है, फिर वो सिक्योरिटी मार्केट के लिए कोई भी रूल या रेगुलेशन बनाकर उन पे लागू कर सकता है, किसी भी सिक्योरिटी मार्केट पर या फिर किसी भी कैपिटल मार्केट पर। सो ये इंश्योर करता है कि फेयर प्रैक्टिसेस हों, किसी के साथ कुछ गलत ना हो, जो है सारी ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग हो। सो ये रेगुलेट करता है सिक्योरिटी मार्केट को। नेक्स्ट वन इज टू प्रमोट एफिशिएंट सर्विस बाय ब्रोकर्स, मर्चेंट्स, बैंकर्स, अदर इंटरमीडिएरीज सो दैट दे बिकम कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल। ये बोल रहा है कि जो ब्रोकर्स है, मर्चेंट है, जो बैंकर है या फिर कोई भी इंटरमीडिएरीज है, प्रमोट करता है कि वो एफिशिएंट सर्विस दें, अच्छी प्रोफेशनली सर्विस प्रोवाइड करें इन्वेस्टर्स को, ठीक है, एक दूसरे से कॉम्पिटिट करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर को है जो वो सेटिस्फाई करें और उनकी मनी को सही जगह पे यूटिलाइज करें। सो ये उनको प्रोफेशनली, एक इंटरमीडिएरीज को एक प्रोफेशनली एफिशिएंट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी प्रमोट करता है। जैसे कि मैं बता रही हूँ, सेबी क्या करता है, कैपिटल मार्केट को प्रॉपर देखता है, सिक्योरिटी मार्केट को अपने अंडर देख। सिक्योरिटी में क्या होता है, सो सेबी कुछ भी हो सकता है सिक्योरिटीज़ में, आपके डिबेंचर्स हो सकते हैं, आपके बॉन्ड्स हो सकते हैं, आपकी शेयर्स हो सकते हैं, आपकी किसी भी तरह का कमर्शियल पेपर हो सकता है। सो सिक्योरिटी मार्केट में का जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना, वो अपने शेयर्स को उनको जब पैसे की ज़रूरत होती है तो वो क्या करती है, शेयर्स इशू करती है, ठीक है। सो शेयर को कौन खरीदता है, इन्वेस्टर। हम जैसे इन्वेस्टर हैं जिनके पास सेविंग्स छोटी छोटी हैं, वो क्या करते हैं, हम स्टॉक मार्केट में से क्या करते हैं, उन शेयर को परचेज कर लेते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, ये एक तरह की जो स्टॉक मार्केट है उसको एक प्रॉपर कंट्रोल करता है। सो आफ्टर ऑब्जेक्टिव वी डिस्कस रोल ऑफ सेबी। सेबी का एक रोल क्या है, सो इसका रोल 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक इश्यूअर से रिलेटेड है, एक इन्वेस्टर से रिलेटेड है और एक इंटरमीडिएरी से रिलेटेड है। टू द इश्यूअर्स कौन होते हैं, कंपनीज होती हैं जो क्या करती हैं, अपने शेयर को इशू करती हैं। कोई भी कंपनी है जिसको पैसे की मनी की या कैपिटल की ज़रूरत है, वो क्या करती है, अपने शेयर को इशू करती हैं। सो वो इश्यूअर्स कहलाती हैं। सो इश्यूअर्स क्या, इट्स एम टू प्रोवाइड अ मार्केट प्लेस इन विच दे कैन कॉन्फिडेंटली लुक फॉरवर्ड टू रेजिंग फाइनेंसेस दे नीड इन एन ईजी, फेयर एंड एफिशिएंट मैनर। सेबी का रोल क्या है इश्यूअर में, कि वो उनको एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करवाती है जहाँ से वो कॉन्फिडेंशियली, मतलब एक सिक्योरिटी बनी रहती है उनकी कि वो कहाँ से आगे अपना फाइनेंस देख रही हैं। सो वो उनकी इन्फॉर्मेशन को बाहर किसी तक पहुंचाती नहीं है, वो सिर्फ एक कॉन्फिडेंशियली जो डिटेल होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो केवल सेबी के पास होती है। सो वो क्या करती है, उनकी पहले तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंटली रखती है। सो कॉन्फिडेंशियल के बाद क्या है कि उनको फंड रेज करने में हेल्प करती है, एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती है इश्यूअर को, एंड ताकि वो आसान वे से एक अपना जो फंड जो उनको रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाएँ और फेयर वे से और एफिशिएंट मैनर से, कोई धोखाधड़ी वाली बात ना हो, अच्छे वे से, ट्रांसपेरेंट वे से अपनी मनी को रेज कर पाएँ। सो ऐसे ही आफ्टर इश्यूअर सेकंड है टू द इन्वेस्टर। अब जो इन्वेस्टर कौन होते हैं, इन्वेस्टर वो होते हैं जैसे जो अपनी सेविंग्स को कैपिटल मार्केट में लगाते हैं। सेक्टर से रिलेटेड क्या रोल है सेबी का,
It should provide protection to their rights and interest through adequate, accurate, authentic information and disclosure of information on a continuous basis. अब इन्वेस्टर से रिलेटेड क्या सेबी का रोल है, ये बोल रही है कि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, उनके राइट को प्रोटेक्ट करती है, और क्या करती है, उन्हें एडिक्वेट, एक्यूरेट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जो सही है, एक्यूरेट है और एडिक्वेट है, जो सही मायने में उनके लिए यूज़फुल है, वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाती है, और डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, और कंटिन्यूस बेसिस तक उन पर इन्फॉर्मेशन मिलती है। सेबी इन्वेस्टर को कंटिन्यूस बेसिस पर जो उनको रिक्वायर्ड है, डेली बेसिस पर उन तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाती है, रिलेटेड टू शेयर हो गया, रिलेटेड टू डिबेंचर, जिससे भी रिलेटेड उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है कि अब शेयर्स का प्राइस ये हो चुका है, बढ़ चुका है, गिर चुका है, जो भी है, और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट वन इज़ टू द इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? इंटरमीडियरीज वो होते हैं जो इन्वेस्टर और इश्यूअर दोनों को मिलाने की कड़ी का काम करते हैं। मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी मार्केट में कोई भी इन्वेस्टर डायरेक्ट अपनी ट्रेडिंग नहीं कर सकता है, डायरेक्ट शेयर को सेल और परचेज नहीं कर सकता है, उसे किसी ब्रोकर की या इंटरमीडियरीज की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और वो इंटरमीडियरीज कोई भी एक्सटर्नल पर्सन है, वो नहीं हो सकता कि कोई भी उन ब्रोकर का काम कर लेगा, नहीं। ये ब्रोकर होते हैं जो वो रजिस्टर होते हैं सेबी में, प्रॉपर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में अपने आप को प्रॉपर सारा अपना बायोडाटा, अपनी इन्फॉर्मेशन देख कर उनको एक प्रॉपर रजिस्टर्ड नंबर दिया जाता है, और वो रजिस्टर्ड होते हैं उसमें, वही यहाँ पर ट्रेडिंग करवा सकते हैं। उसके अलावा कोई भी एक्सटर्नल पर्सन है जो वो ब्रोकर का की भूमिका को नहीं निभा सकता। ये इसलिए किया गया था ताकि लोगों से पहले फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग बहुत हो चुकी थी, लोगों के साथ फ्रॉड बहुत हो चुका था, इसलिए रजिस्टर्ड ब्रोकर्स को ही सिक्योरिटी मार्केट में सेल्स और परचेज करने का राइट दिया गया है। It should offer a competitive, professionalized and expanded market. यहाँ पे रोल क्या निभाएगा सेबी? उनको एक कॉम्पिटिटिव और प्रोफेशनलाइज्ड और एक्सपेंडेड मार्केट की प्रोवाइड की जाती है विद एडुकेट एंड एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें एडुकेट इन्फॉर्मेशन और एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, so that they are able to render better services to the investor and issuer, ताकि वो अच्छी सर्विस रेंडर कर पाएँ, सर्विस प्रोवाइड करवा पाएँ, कि नहीं प्रोवाइड करवा पाएँ, इन्वेस्टर को और इश्यूअर को। बिकॉज जो ब्रोकर है या इंटरमीडियरीज हैं, ये इन्वेस्टर्स को भी अपना लेना पड़ता है और इश्यूअर्स को भी लेना पड़ता है। सो ये दोनों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवा पाए, इसलिए सेबी उनको एक अच्छी मार्केट, प्रोफेशनलाइज्ड मार्केट प्रोवाइड करता है, जहाँ पे एक एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, सो ताकि वो अपनी सर्विस को प्रॉपर यूटिलाइज कर पाए, जिसके बारे में से नॉलेज है शेयर्स के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, या फिर सिक्योरिटीज़ के बारे में, उसे प्रॉपर यूटिलाइज कर पाए।